हम लोग मीराबाई को जानते हैं, रविदास को जानते हैं, सूरदास को जानते हैं, कबीरदास को जानते हैं, गुरु नानक देव को जानते हैं। कितनी बातें उन्होंने कही। कबीरदास का पद याद करिए, जल थल सागर पूर रहा है, जल थल सागर पूर रहा है, भटकत फिरे उदासी पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी। महाराज, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, 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 कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, पानी में मीन प्यासी। हमको ये समझना चाहिए महाराज, परमात्मा के मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना ही योग संन्यास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, खोजी बन में तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, क्योंकि मैं तो तेरे पास में बंदे, मैं तो तेरे पास में। हमको ये जानना चाहिए कि परमात्मा बिल्कुल यही है, लेकिन हम लोग सुनते हैं महात्माओं की बात, मीराबाई की बात सुनना है, नाचना है, कूदना है। इसलिए तो मैंने एक पद लिखा कि सूर घनेरे फिरे जग में, पर सूरदास सा भाव कहाँ है, खड़ताल मंजीरे बजाते हैं पर मीरा मतवाली सी प्यास कहाँ है, राम कथा कितनों ने कही पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है, नरसिंह तो है हर खंभे में पर काटने को प्रहलाद कहाँ है। हमारे भीतर प्यास ही कहाँ है परमात्मा से मिलने की। और मेरा अपना अनुभव है ये बात महाराज, मैंने अगर 100 लोगों से मिला हूं तो उसमें से 99 लोग धर्म नहीं जानते। उनको केवल इतना पता है कि महाराज हम गए, आरती घुमाई, तिलक लगाया, कलावा बांधा, ये सब क्रियाएं हैं। परमात्मा आपके भीतर के भाव को देखता है। आप यहाँ बैठकर सुंदरकांड की किताब खोलकर बैठे हैं और देख रहे हैं किताब पर, और ध्यान है भैया पे कि भैया आ रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं कि प्रणाम कर रहे हैं, तो याद रखना तुम्हारा नोट किताब नहीं हो रही है, तुम्हारा नोट देखना हो रहा है। आ रही बात समझ में? तुम्हारा नोट देखना हो रहा है, तुम्हारे हाथ में जो किताब है वो नोट नहीं हो रही है, क्योंकि वो क्रिया है और जो तुम्हारे भीतर है वही कर्म है। समझ में आ रही है बात? जो आपके भीतर चल रहा है वही कर्म है। अच्छा, किसी को मारना अच्छा कर्म है कि बुरा? सब उत्तर दिया करो। बुरा कर्म है। किसी को मारना बुरा कर्म है। अच्छा, एक बेटे को माँ ने कुछ गलत करते हुए देखा और माँ ने उसकी पिटाई कर दी, अब बताओ वो अच्छा हुआ कि बुरा? अच्छा हुआ कि बुरा? अच्छा हुआ ना महाराज। लेकिन पिटाई करना तो, मारना तो बुरा कर्म था। अरे मारना तो क्रिया है, भीतर का भाव कर्म निर्धारित करता है, जिससे फल निर्धारित होता है। मारना कोई सही या बुरी बात नहीं है, लेकिन किस कारण मार रहे हो? सुग्रीव बैठे हुए सीता जी का हरण हो रहा है तो देख रहे हैं, उनको दंड मिला, और जटायु सीता जी का हरण होता देखकर लड़ने के लिए पहुंचे, उन्हें भगवान की गोद मिली। समझ रहे हैं? तो लड़ाई करना, पीटना, डांटना, ये महाराज एक तरफ से क्रिया है, लेकिन भीतर का भाव निर्धारित करता है कि आपको उसका अच्छा फल मिलेगा या बुरा। सुंदरकांड का आयोजन कर देना क्रियात्मक है, अभी तक क्रिया है, लेकिन भीतर का भाव निर्धारित करेगा कि तुमने जो सुंदरकांड किया वो लिखने लायक है या केवल सिर्फ कहने लायक है। क्रिया का फल संसार देता है, कर्म का फल परमात्मा देता है। माँ ने जब बेटे की पिटाई की तो बेटा तो कह सकता है मेरी माँ कितनी दुष्ट है, मेरे को मारती है।
समाज के लोग भी कह सकते हैं कैसी माँ है अपने बेटे की पिटाई करती है, लेकिन वो परमात्मा जानता है कि तुमने अपने बेटे को किस लिए डांटा है।